expecting this? Because देखें अब फ्यूचर अगले साल के लिए इंशाल्लाह इस बजट में कोशिश करेंगे, क्योंकि जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है अब उसमें ये बहुत बड़ा देखिए वो देखेंगे ना कि देखें एब्सोल्यूट फिगर बढ़ गई है तो डेफिनेटली दे विल सी कि भाई हमारी इंक्रीज तो है, तो इसलिए वो डेफिनेटली कोई ना कोई रिलीफ दे देंगे हमें बजट में इस साल। तो हर साल बजट आता है, इसीलिए आता है कि भाई जो चीजें रह जाएं उनको गैप को फिल कर लिया जाए, होपफुली बिकॉज आई ऑलवेज लुक पॉजिटिव साइड ना, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अर्निंग हुई है, अर्निंग हुई है, गवर्नमेंट को गया है, ये भी अब गवर्नमेंट अगर ऐसे सही यूटिलाइज करे जो हमने पैसे दिए तो वो भी तो फिर वापस मार्केट में आएगा, नहीं वापस मार्केट में ही आएगा ना, उसी में से भी तो हमें शेयर मिलेगा ही ना, वो फिर हम काम करेंगे। तो ये सारी चीजें काश आपकी तरह सारे इतने दिल खोल के टैक्स देते हैं सुहेल साहब। देखिए टैक्स अगर नहीं देंगे हम इस मुल्क में, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव टैक्सेस बट देयर हैज टू बी अ रैशनैलिटी। इसमें ये चीज जरूर देख लें कि दुनिया से ज्यादा टैक्सेस ना, वरना क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का कि वो कंपेयर करते हैं इंडिया में कितना दिया, अब हम 194 मुल्कों में ना 194 कंट्रीज में, अब सब जगह का टैक्स निकलेगा ना कि कहाँ क्या दिया, तो हमसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने 51 क्यों दिया, तो फिर हमें उन्हें बताना पड़ेगा, तो उस पर वो थोड़ा सा ना फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इसलिए ये चीज हम पहले ही गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली कर लेंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इज वेरी यानी ओपन टू डिस्कशंस एंड लिसन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर यू विल हैव बेटर सिचुएशन। डिविडेंड पॉलिसी काफी स्ट्रांग रही है हमेशा से। फॉर एग्जांपल 13 रुपए 2002 में, 1 में 2002 में भी, 26 2003 में, 50 रुपए 2004 में, 54 रुपए 2005 में और 67 रुपए 2006 में। सो a decent payout policy. Is this expected to continue? Yes, inshallah. Is there a certain, if there is a profitability, we have to. Is there a certain ratio which you will plan to follow each time? Is there a process like that? Yes, more or less. If you look at, you can find out the ratio. Profitability से तो तकरीबन 50% के करीब का, 60% के करीब का रेशियो है। ये चला है कि आउट ऑफ दैट प्रॉफिट। इस दफा तो हमने काफी और भी काम किए, CTI लिए, अगर आपको हमने जो बताया था पहले, तो CTI मर्ज हो रही है हमारे इसमें कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्रीज, उसका भी इफेक्ट आएगा अगली दफा बेहतर। अच्छा, अब अक्टूबर 1 से आपने उसका ऑफिशियल मर्जर कर दिया, उसके ऑपरेशंस के बारे में बताइए कि अब 2 महीने तकरीबन हो गए, तो क्या उसमें प्रोसेस है? उसकी वजह से अब हम वहाँ काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, ये आपके लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स भी बनते हैं, कैरियर की और भी चीज़ें बन रही हैं, तो डेफिनेटली उसको अब हम इन्वेस्ट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। पहले तो हम ओनर नहीं थे, तो इसलिए अब हम 100% ओनर हैं, तो उसको हम मर्ज कर रहे हैं, उसमें सारी वही चीज़ें लेके आ रहे हैं जो हमें करनी है फ्यूचर के लिए, फिर ज़ाहिर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। तो within 2-3 years it will become quite a good business for us. Any other big projects जो कि Siemens acquire करना चाह रहा है या कोई और? हम तो हर वो प्रोजेक्ट जो अनाउंस हो रहा है उसमें हमारा, एक डैम होता है उसमें हमारा होता है, जितने अनाउंस गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस करती है Siemens इज दिया। एयरपोर्ट बन रहा है जो हम देख रहे हैं इस्लामाबाद, तो हमने प्री क्वालिफाई हो गए हम उसके लिए, तो अब उम्मीद है कि देखें, अब ये तो बिडिंग प्रोसेस होता है, आप जो जीत जाए। तो अब 777 मिलियन को टैक्स देगा तो गवर्नमेंट थोड़ा ख्याल तो रखेगी। नहीं, वो तो देखें गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंट तरीका है कि बिडिंग होती है, इंटरनेशनल बिडिंग होती है। फिर हमने इस साल जो अपनी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बनाई है जो कि 220 MVA तक KV की बनाएगी और MVA, तो वो फैक्ट्री इस साल शुरू हो जाएगी, तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। व्हाट अबाउट कंपेटिटर्स लाइक पाक इलेक्ट्रॉन? देखिए वो हमारे साइज के हिसाब से तो इतने नहीं है, लेकिन जाहिर है दे आर आवर कंपटीटर्स, वो प्राइस में तो हमारे साथ, क्योंकि ग्रिड स्टेशंस भी बना रहे हैं वो। आई थिंक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई का उन्हें प्रोजेक्ट मिला था। जाहिर सबको हक है बनाने का, हमारा शेयर जो है वो 40 to 50% है, विच वी आर हैप्पी विद इट। कुड यू पोटेंशियली बाय आउट पेल इन द फ्यूचर? नहीं सर, ये बाय आउट वगैरह के हम उसमें ऐसे नहीं, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए, नॉट द मोनोपोली शुड बी देयर बिकॉज इट हर्ट्स यू। और दूसरा ये कि हम HEC की एक्सप्रेशन हमने दिया हुआ है HEC के लिए, देखते हैं हाउ इट मूव्स। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स पे हमने अपना वो प्राइवेटाइज हो रही है ना, तो उसके लिए हमने अपना इंटरेस्ट शो किया है। उसका कब तक एक्सपेक्ट करें आप? वो कह रहे हैं कि अब आज मैंने सुना है कि डेट बढ़ा दी उन्होंने, फर्दर थोड़ा सा मजीद लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसमें, तो देखिए कैसे होता है। अगर हम उसमें कामयाबी हो गई हमें, तो फिर विल एक्सपेंड मोर बिजनेस इन पाकिस्तान। ये तो थी सीमेंट्स की स्पेसिफिकली बात। इन जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए व्हाट रोल आर यू प्लेइंग? देखिए सर, मैं तो इंजीनियरिंग डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग विजन का पार्ट रहा हूँ, मैंने उसमें सारा कंट्रीब्यूट किया और कोशिश करता रहा हूँ। और मेरी हमेशा से ये एक बात है कि देखिए, अगर आपको सस्टेनेबल एक्सपोर्ट चाहिए
और आपको एक डिसेंट शेयर चाहिए दुनिया की मार्केट के उसमें, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग बेस्ड एक्सपोर्ट. What are you doing to develop it? What is Siemens doing to develop it in Pakistan? खुद तो obviously आप देख लें यही डेवलपमेंट है, ये सारी इंजीनियरिंग बेसिस में. But other than that, being a market leader, एजुकेशन प्रोग्राम्स, देखिए एजुकेशन प्रोग्राम्स में तो हम इंजीनियरिंग, देखिए हम लम्स के मैं बोर्ड पे हूँ, वी हैव स्टार्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट विद लम्स, सीमेंस ने स्पॉन्सर, देन वी आर डूइंग इट, इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं लम्स के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना दिया वहाँ लम्स में, एंड आई एम ऑन देयर बोर्ड ऑफ गवर्नर, एंड सैयद बाबर अली साहब इज टेकिंग द लीड इन इट, एंड ही इज यू नो ही इज ऑलवेज फॉर एजुकेशन. वो हमारे चेयरमैन भी हैं. बिल्कुल. और बाबर साहब ने सारी जिंदगी एजुकेशन के लिए कहा है, और मैं उनके साथ 100% इस बात. सीमेंस की कोई एंडाउमेंट जारी है वहाँ पर? एनी जाती रहती है, और इन द फ्यूचर में हम सोच रहे हैं इंजीनियरिंग स्कूल सेटअप करने के लिए एनी मनी पुटिंग अप? इंशाल्लाह जाएगी, और रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जो कि आपको बेस देते हैं. लेकिन जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे ना इंजीनियरिंग में, तो आपके अपने चले लम्स तो एक ऐसी जगह हो गई जहां पर जो स्टूडेंट पहुंच गया उसके पास ऑलरेडी कमिंग लोअर डाउन. देखिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को खाली इंजीनियर्स की जरूरत नहीं होती है, मैनेजर्स चाहिए. इंजीनियरिंग देखिए दुनिया में PNL को कंट्रोल करने वाले लोग ही इंजीनियरिंग को बना सकते हैं. इंजीनियर खुद नहीं बना सकता, इंजीनियर तो चीज बना सकता है उसको तो, लेकिन उसकी वायबिलिटी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के किसी दूसरे आदमी को देना पड़ता है कि भाई यहाँ तुम बैठ जाओ, लेबोरेटरी बन गई, यहाँ ये बनाओ, ये चीज बनाओ, ये आइडिया देता है कि ये चीज चाहिए, वो फिर रिसर्च करके बना देता है ना. फिर उसको बेचना, उसको मार्केट करना, उसको कमर्शियली वायबल करना, और इसी तरह की दूसरी चीजें, बहुत सारे पूरा चेन होता है सप्लाई चेन. तो वो जो है ना, तो इंजीनियरिंग के लिए हम सीमेंस यहाँ पे क्या कर रही है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी जब हम अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफर करेंगे तो टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी, क्योंकि जो भी आदमी वहाँ फैक्ट्री में काम करेगा वो ट्रेंड हो जाएगा. फिर वो कहीं दूसरी जगह भी जाएगा, जाहिर है वो सारी जिंदगी उधर तो नहीं रहता. हमें कोई एतराज नहीं, वो छोड़ के चला जाता है. जैसे मैंने सैप लेके आया, सैप की हमने यहाँ अकेडमी अभी खोली है, 75 आदमी इस वक्त दुनिया से आके वहाँ ट्रेन हो रहे हैं ना. यानी सिर्फ हमारी नहीं, अब हम पाकिस्तान में अब तक कोई 2000 सैप कंसल्टेंट बना चुके हैं. अब 2000 सैप कंसल्टेंट सारे सीमेंस में थोड़ी काम कर रहे हैं. सब मेरे यहाँ थोड़ी काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ तो सिर्फ इस वक्त 150-200 हैं, बाकी तो कहीं और काम कर रहे हैं. उनमें से 300 इस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल कम अज कम $1 लाख पर एक साल में कमा रहे हो. कम अज कम अगर वो 50% भी अपने माँ बाप को या इस मुल्क को भेज रहे हो, तो 50,000 × 300 आप अंदाज लगा लें, इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज तो मेरी वजह से भी आ रहा होगा. आई थिंक इस हिसाब से तो सुहेल बजाज साहब की कंट्रीब्यूशन है रेमिटेंसेस में, टैक्सेस में. He gives hard cash to the government, doesn't he? We have to, because we have to help government. It is in our own interest. जितनी strong government होगी, जितनी consistency होगी government की policies में, जितने उनको help करने. देखिए वो government regulatory body होती है ना, government regulate करती, business नहीं कर सकती. business करना हमारा काम है, business समझाना हमारा काम है. अगर हम business नहीं कर सकते तो government भी नहीं कर सकती. हाँ, there are a lot of businesses जो government को करने छोड़ देने चाहिए. वो कर रहे हैं. आस्ते आस्ते प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है? उनको गवर्नमेंट को समझ आ गई है, और हम ही लोगों ने सब मिलके ये तय किया कि भाई प्राइवेट, उसमें कभी कभी कहीं ना कहीं हिकअप्स आते रहते हैं, लेकिन इट्स अ प्रोसेस व्हिच हैज टू कंटिन्यू, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, व्हिच वी आर वेरी हैप्पी. एंड आई थिंक इफ द गवर्नमेंट कीप्स देयर पॉलिसीज एंड प्रॉमिसेस व्हाटएवर दे आर मेकिंग विद अस in the same direction, I think we will be very successful country in a very few, maybe in 2-3 years or 5 years time. Inshallah. Thank you very much, सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब. वक्त निकाल कर आपने CNBC पाकिस्तान से I thank you. It's an honor for me. No, it's great to learn about your company, and we learned about your taxation anomaly and बाकी इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में. फिलहाल पावर लंच में इतना ही. वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हैं सुहेल साहब का. मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए CNBC पाकिस्तान.